मारा नहीं था, खींचा गया था। चेलुम के बाद भी रश खत्म नहीं हो रहा। जहाँ आप आगे से हटेंगे यहाँ पर यही करानी पड़ती है। अरे तुमने नहीं सोचा हुसैन कहाँ? आज फिर मिली है तस्वीर, खुदा तराश रहा। Assalamualaikum everyone, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well and welcome back to Faiza Dar vlog. उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम लोग रेडी हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे। सबसे पहले मौला गाजी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाएंगे। कुछ शॉल्स रहती थी, आप सबको भी मैं डिटेल में थोड़ी ज़ियारत करवाऊंगी मौला गाजी अलैहिस्सलाम के रोज़े की। और कुछ शॉल्स रहती थी जो मौला गाजी के मैंने बांट दी थी और कुछ रहती थी वो नहीं बांटी थी, वो बांटनी है। और फिर उसके बाद बैनुल हरमैन की ज़ियारत आपको करवाते करवाते मैं जाऊंगी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। फिर वहाँ की थोड़ी सी आपको डिटेल्स दिखाऊंगी, ठीक है। एक पैकेट बांट दिया था, याद है ना आपको, और ये वाला पैकेट रहता है, ये बांटेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। अच्छा, बालियों का कॉन्सेप्ट ये है कि चादरों का मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया था। बालियों का ये है कि जो हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हैं शहजादी सकीना सलाम अलैहा, उनकी 4 साल उम्र थी और जो बीबी की बालियाँ थीं वो मौला ने उनको तोहफे में दी थी, यमन से बनवाई थी। और मौला की शहादत के बाद जो शिमर है उसने बहुत ही बेरहमी से बीबी की जो बालियाँ हैं ना, उनको बालियों के अंदर हाथ डालकर उनको उतारा नहीं था, खींचा गया था। बीबी के कान ज़ख्मी हो गए थे। तो ये जो बालियाँ छोटी बच्चियों में मैं तकसीम करती हूँ, ये बीबी सकीना सलाम अलैहा का बीबी छोटी शहजादी के सदक़े में छोटी छोटी मासूम बच्चियों को देती हूँ मौला की तरफ से। तो अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलता है जी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है रोज़ा, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का गुंबद है। ये बैनुल हरमैन है सारा, और इस तरफ अभी ब्रिज है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा। ब्रिज के उस तरफ मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। सल्ली अला मोहम्मद। ये देखें बाहर से लाइन लगी हुई है, कितना रश है अभी भी। हालांकि चेलुम के बाद जो है रश कम हो जाता है, लेकिन इस बार चेलुम के बाद भी रश ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो मकाम आप देख रहे हैं, ये मकाम है बीबी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा है। यहाँ पर बीबी अपने बेटे को गिरिया किया करती है। ये इन्होंने 2 तरफ पार्टीशन की हुई है, इधर भी लेडीज़ हैं इधर भी लेडीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अलमदार या सकीना। पीते हैं मौला गाजी के हरम से पानी। तो हमने पूरा दिन स्पेंड किया मौला गाजी सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और अब हमारे डिनर का टाइम हो गया, तो हम अपने होटल वापस आए हैं और अभी हम डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाएंगे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, और फिर सारी रात जो है वो हम हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में गुजारेंगे और फिर फजर पढ़ के एक ही दफ़ा सुबह वापस आएंगे। डिनर बुफे में है, जहाँ आप आगे से हटेंगे ये आलू मटर है, बाकी मुझे आलू मटर और कीमा है, बाकी मुझे किसी ये स्पैगेटीज हैं और इसमें दाल के कुछ सूप्स होते हैं।
ये भरे बैंगन होते हैं इन्हीं के स्टाइल में, और ये इनकी भिंडी होती है। ये राइस है और यहाँ पे बन रहा है शवारमा। बेस्ट पार्ट होता है ये इनके सैलड्स का, जो बार है ना, इतने मज़े के और इनके इतने फ्रेश सैलड होते हैं। ओके, और ये है हमारा डिज़र्ट कॉर्नर। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं एक मजलिस पर, और मजलिस में हम लोग देर से ना पहुँचे, ढूंढते हुए हमें टाइम ना लगे, इसलिए हम अरबाना करा लेते हैं आगा। और ये जो अरबाना होता है ना, ये यहाँ के लिए ही यूज़ होता है। करबला के अंदर कोई टैक्सी वगैरह नहीं चलती, या अली तो कोई टैक्सी वगैरह नहीं चलती वहाँ पर, यहाँ पर यही करानी पड़ती हैं। और अभी हमें मजलिस पर पहुँचना है, और अगर हम पैदल चल के जाएंगे और ढूंढते रहेंगे ना वो होटल, तो हम लेट हो जाएंगे। या अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कहते हैं अरबाना। वैसे आता बड़ा मज़ा है इस पे बैठ के, डर भी लगता है कि ये गिरा ना दे। या ज़रा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, पर मुझे बेबी में डर लगता है, कोई खड्डा वगैरह आता है ना नीचे। हाँ, जब ये यूं उठाता है ना, एकदम उठा लेता। अभी ये आराम से चला रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, वो यूं करके इसको उठाते हैं तो ये यहाँ से उठ जाती है, फिर बड़ा डर लगता है। ये भी होता है, लेकिन ये जनाजों के लिए होता है। चलें जी, ये हमारा होटल आ गया, जिस होटल में हमने जाना है। 1400 साल पहले जुमला के कि कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मारा फिर चाहिए मेरे मौला ने फरमाया, यजीदियत का वजूद अब से असल की लानत में ढल रहा है। वलीद लिख, यजीद को हुसैन का ऐलान है, और यजीद बना रहेगा निशानी इबरत। मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैरत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। अरे तुमने नहीं सोचा हुसैन कहाँ, हाय हाय यजीद कहाँ, तुसी एक बार नहीं सोचा। अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला, और कहाँ बंदरों को करबला ऐसी बसाई कि करबला ने खुद कह दिया, दुनिया वालों याद रखना, सारी दुनिया सूए जन्नत बशरफ देखती है, और जन्नत मेरे चेहरे की तरफ देखती है। 80, 85, 90 किलोमीटर का सफर, 90 किलोमीटर का सफर करके जिस वक्त मैं भाई सजाद करबला पहुंचा, इमाम हुसैन के मिंबर की कसम है, मेरे पैरों का आलम यह था कि मैं पांव पे खड़ा नहीं होता। 90 किलोमीटर का सफर था, 6 दिन थे, 5 दिन थे, 4 दिन थे। 90 किलोमीटर के बाद जब मैं करबला आया हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, पूरा सुनना, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। 1600 मील के मुसाफिर ने जिस दिन दुनिया छोड़ी, इमाम बाकिर दीवारों में टक्कर मारे, जिसने मशी की है उसके दिल से हाय निकलेगी, जिसने नहीं की मेरी उससे बात नहीं है। मौला रोते क्यों है? फरमाया करबला के बाद मेरे बाबा सज्जाद 36 साल तक जिंदा नहीं है। मैंने 36 बरस कोशिश की है, मैं बाबा के पांव नहीं चूम सका। किसने कहा क्यों? फरमाया 1600 मील के बाद मेरे बाबा के तलवों से गोश्त डल गई रात आई सिपाहिया के मेरे चौथे इमाम ने जंजीर हाथ पाया, खुल गई इमाम सैयद अबादन ये जालिमा मदना नामिया दा कैदी करके सटिया मेरे सब दुखाए गाला ले तो दी कड़ी हाथ कड़ी नाल हाथ कड़ी नाली कड़ी तो काली कड़ी नाल तो काली कड़ी पैना वाली कड़ी नाल 5 साल दे मोहम्मद बाकर दी गतन वाली कड़ी गांधी कसम है 1690 मील मेरे इमाम चुके तुरदर कदा सीधा थी मेरा बाके दिया ना बाबा कमर सीधी न करे मेरी तलिया पटी पेशी ते वन्ना प्यूर ते पुत्रा दी पेश
इमाम दी इबादत दी अल्लाह दा देर खड़वान में शक्ति बूठा झुकदा झुकदा बाके दी जख्मी करदा तेरे सदे कद लखी खोल पेशी नहीं क्यों दे पास लेके दिन बाबा कर लिया याद अल्लाह दा प्रेम बाबा केड़ी पेशी दा प्रेम सैयदा दा मेरा बचना दिल कूड़ दिया पेशियां जिन्ना दा सैयदा दा सारा प्रेम तने ये शान चपता रोल मोई शाम तेरा विच हुसैन हुसैन नहीं भूलना मैं को वीर दा लाड़ा नहीं भूलना मैं को वीर दा लाड़ा शिमरे कने दासी ने देवाना शिमरे कने दासी ने देवाना मैं आदि रैया खालिक तेरा ममनून है खालिक तेरा ममनून है ऐ मुर्तज़ा ओ फातिमा के नूर है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस सुन ली है और अब मैं आप सबको लेकर चलती हूँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में। अब देखें जी, आज फिर मिली है तस्बीह, लेकिन मुझे नहीं, अम्मी को। अब क्या करती है? अब ये तो चलते हुए मिली है ये, और इमाम हुसैन के रोज़े के इस दरवाज़े पर अस्सलाम अलैका या कतील अल अबरात यहाँ पे मिली है। ये जो इस तरह से आपको चलते हुए आपके पाँव में चीज़ आ जाती है ना, इस पर आप ही का हक होता है। ये आपने कहीं से उठाई नहीं होती है जब तक आप कहीं से जाके चीज़। और मस्जिद और इमाम बारगाह और हरम के अंदर ना तस्बीहों के लिए ना एक प्रॉपर बास्केट्स हैं, उसके अंदर से जब तक आप नहीं उठा रहे तब तक वो गुनाह नहीं है। अगर आपकी झोली में आके कोई चीज़ गिर रही है या आपके पाँव में है और आसपास कोई भी उसका दावा नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है उस पर आप ही का हक है। आप उसी तरह वो चीज़ फेंक नहीं सकते हैं। हम अगर यहाँ से नहीं उठाएंगे कोई और उठा लेगा, तो इट्स बेटर कि अगर आपको ज़मीन से कुछ मिल रहा है तो आप उठा लें, और अगर कोई दावा करता है कि ये उसकी है तो फिर उसको दे दें।
उठानी और होती है, ज़मीन से पाँव पर कुछ मिल जानी और होती है। अब मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग जितने भी गोल्डन दरवाजे देखेंगे वो सब गोल्ड के हैं और जितने भी सिल्वर देखेंगे वो सब सिल्वर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो कब्र मुबारक आप देख रहे हैं ये हज़रत इब्राहीम मुजाब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और ये हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और कहा जाता है ये वो वाहिद हस्ती हैं जो जब मौला की ज़ियारत के लिए आया करते थे और जब मौला को सलाम किया करते थे तो मौला की कब्र मुबारक से इनके सलाम का जवाब आता था। فشار مردم میگه این حال میده نه अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या शहीद करबला बेजुर्म बेखता। आगे हो ज़ारा, आगे हो, आगे हो, आगे हो ज़ारा, आगे हो, आगे हो। सलाम हो गया। अब पीते हैं मौला हुसैन के रोज़े का पानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो देखें मौला हुसैन के रोज़े का गुंबद। मेरा इतना अरमान है कि मैं मौला का गुंबद बिल्कुल करीब से देखूं, टच करूं। इंशाल्लाह पूरा होगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखती हूँ ना मैं। अब मैं आप सबको लेकर चलती हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सरदाब में। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम सब जो हैं ऊपर से ज़ियारत कर रहे होते हैं और काफ़ी धिक्के भी लग रहे होते हैं और मुश्किल से ज़ियारत होती है। मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग सरदाब में आया करें क्योंकि सरदाब से जो है मौला की मरकत ज़्यादा करीब होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा, जनाब ज़हरा की दुनिया, हुसैन का चेहरा। अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा। वो खालो खद को बनाता था, चूमता था कभी खुद अपने नूर से, जिस वक्त अपने अंदर ही खुदा तराश रहा था। हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला, हुसैन का चेहरा, जनाब ज़हरा की दुनिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस और मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन है, मेरा मोबाइल बंद होने वाला है।